ये क्लास 10 के विद्युत धारा के वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, जो 5 नंबर में लगभग आ जाता है। ओम का नियम के साथ साथ ये भी क्वेश्चन आता है विद्युत धारा से। तो पहला क्वेश्चन तो आएगा यही कि दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर स्पष्ट करें, या इस प्रकार भी आ सकता है कि प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा में क्या स्पष्ट करे, अंतर स्पष्ट करे। पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। इस शॉर्ट में भी कर सकते हैं एसी और डीसी में अंतर, ठीक है। तो दिष्ट धारा पहले में लिखा, उसके बाद क्या लिखा, प्रत्यावर्ती धारा। जब भी अंतर दो तरीके से दिया जाता है। पहला तो दिष्ट धारा देके 4 को पॉइंट लिख देना, फिर प्रत्यावर्ती धारा लिख के 4 पॉइंट। दूसरी बात है कि एक तरफ लिखेंगे दिष्ट धारा, दूसरी तरफ लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा। इस प्रकार भी अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। या फिर पॉइंट बाई पॉइंट में दोनों का परिभाषा लिखेंगे कि दिष्ट धारा एक दिशा नहीं बदलती है, प्रत्यावर्ती धारा की दिशा बदलती है। एक ही लाइन में लिख सकते हैं। लेकिन ये जो इस प्रकार जो अंतर लिखोगे उसमें सटीक पता चल जाता है कि इधर दिष्ट धारा वाला है पॉइंट, इधर है कौन सा धारा, प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा को यहाँ लिख सकते हैं शॉर्ट में डीसी कहते हैं, ठीक है, और यहाँ क्या कहते हैं एसी कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा में दिशा नहीं बदलती है, दिष्ट धारा है, सॉरी, दिष्ट धारा में दिशा नहीं बदलती है, प्रत्यावर्ती धारा में दिशा बदलती है। फिर मैंने लिखा दिष्ट धारा की तीव्रता परिवर्तनशील नहीं होता है। मतलब दिष्ट धारा में जो तीव्रता होगा, मैंने उसकी पावर होगी, वो परिवर्तनशील नहीं होगा, जितना मान रहेगा उतना ही फिक्स रहेगा। प्रत्यावर्ती धारा की तीव्रता परिवर्तनशील होता है, मैंने बहुत ज्यादा स्पीड, मैंने क्या इसमें तीव्रता होता है जिसके कारण क्या हो जाता है, परिवर्तनशील, जिसके कारण इसके घटाया बढ़ाया जा सकता है। यह तीव्रता कम होने के कारण इसको घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। यह कम वोल्टेज के कारण कम खतरनाक होता है, मतलब इसमें लाइन भी मार दे नहीं तो किसी प्रकार को कोई हानि नहीं होगा, ठीक है। यह कम वोल्टेज के कारण, मैंने कम वोल्टेज के कारण होता है, कम स्पीड लो उसमें कहा गया, वोल्टेज कम लो होने के कारण ये खतरनाक कम होता है। लेकिन यही बात इसका है, यह अधिक वोल्टेज के कारण अधिक खतरनाक होता है। ये तो वोल्टा भी देता है आदमी के। एसी धारा जो घरेलू में रहता है, जो ट्रांसफार्मर से होकर आती है, ये अधिक पावरफुल होता है। आदमी को लगता है तो झटका देता है, देखा होगा किसी आदमी को लगा है तो। बोला है दिष्ट धारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में अधिक ऊर्जा खर्च हो जाती है। मैंने कहा गया दिष्ट धारा को आपने अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं तो उसमें ऊर्जा की मात्रा ज्यादा खपत होगा। यही इसका बाद रह गया, प्रत्यावर्ती धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कम ऊर्जा खर्च होती है। मतलब जो हम लोग का घर में आता है एसी, वो दूर से चलकर आती है, फिर भी ऊर्जा हम लोग को बहुत हाई वोल्टेज मिलता है। लेकिन यही अगर मान लिया जाए दिष्ट धारा का प्रयोग किया जाए तो एक स्थान से अगर दूसरे स्थान तक ले जाएंगे तो इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दिष्ट धारा को संक्षिप्त में डीसी कहते हैं और प्रत्यावर्ती धारा को संक्षिप्त में क्या कहते हैं, एसी कहते हैं। दिष्ट धारा को डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट, जो डायरेक्ट करंट देता है। डायरेक्ट करंट कौन देता है, जैसे बैटरी हो गया, सौर प्लेट हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, वायु ऊर्जा हो गया, जो डायरेक्ट डायनेमो लगाकर हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं। लेकिन ये हो गया प्रत्यावर्ती धारा में हम लोग को जैसे ट्रांसफार्मर के आता है, पावर ग्रिड से आता है, ट्रांसफार्मर से आता है, घरेलू वायर में, तब जाकर हम लोग ऐसी धारा प्राप्त करते हैं। तो ये आशा करते हैं कि 5 नंबर का आप लोगों को क्वेश्चन बना लीजिएगा। याद करने के बाद एक इसी प्रकार जब लिखना है कि इधर लिखना है दिष्ट धारा, इधर लिखना है प्रत्यावर्ती धारा, एक सटीक लैंग्वेज।